दोस्तों, अपना नाम कमेंट्स में जरूर लिखना ताकि मैं आपके नाम पे एक फेरी टेल वीडियो बना सकूं। पुरानी वादियों के बीच हरियाली से भरी एक छोटी सी जादू भरी रियासत थी जिसका नाम नूर महल था। इस रियासत के चारों तरफ नीले पहाड़, चमकती नदियां और फूलों से भरे बाग थे। सुबह जब सूरज निकलता तो पूरी रियासत रोशनी से चमक उठती। यहीं एक नर्म दिल और मासूम सी शहजादी रहती थी जिसका नाम शहजादी अलीजा था। शहजादी अलीजा बहुत प्यारी थी। उसकी आंखों में हैरानी और दिल में रहमत भरी होती। वो रोज सुबह बाग में जाती, फूलों से बात करती। आप सब यहाँ कितने सुंदर हैं। मैं चाहती हूँ तुम सब महफूज और खुश रहो। तुम्हारे साथ रहमत और काइंडनेस है। एक छोटा सा तोता जिसका नाम मीनू था। मीनू हमेशा शहजादी के कंधे पर बैठकर कहानियां सुनता और कभी कभी फनी बातें भी करता। नूर महल के करीब एक पुराना जंगल था जहां लोग कम जाते थे। कहते थे कि जंगल के बीच एक चमकता हुआ पत्थर छुपा हुआ है। इस पत्थर के बारे में मशहूर था कि जो भी उसे सिर्फ अपने लिए चाहता, उसकी रोशनी बुझ जाती, लेकिन जो उसे दूसरों की मदद के लिए यूज करता, उसकी जिंदगी रोशन हो जाती। शहजादी अलीजा ने जब ये कहानी सुनी तो उसका दिल बहुत मुतासिर हुआ। उसने सोचा, अगर ये पत्थर सच में है तो मैं उसे ढूंढकर लोगों की मदद करूंगी। मीनू ने आंख मारी और बोला, शहजादी, जंगल थोड़ा डरावना है, लेकिन अगर नीयत साफ हो तो डर खुद भाग जाता है। अगली सुबह शहजादी ने अपना हल्का सा सफर बैग तैयार किया। थोड़ा सा पानी, कुछ फल और अपनी मुस्कुराहट। उसने अपने वालिद बादशाह नूर अलम से इजाजत ली। बादशाह ने प्यार से कहा, शहजादी मेरी बेटी, तुम पर मेरी दुआ है। शुक्रिया अब्बा जान। हमेशा खुश रहो। चलो छोटा सा सफर शुरू करते हैं। ये जंगल कितना सुंदर है। शहजादी ने देखा कि एक छोटा सा हिरन फंस गया है। उसके पैर में कांटा लगा हुआ था। शहजादी तुरंत झुकी, नर्म हाथों से कांटा निकाला और हिरन को पानी पिलाया। हिरन खुशी से उछलकर शुक्रिया अदा किया। आगे चलकर एक बूढ़ी खाला मिली जो लकड़ियां उठा रही थी। शहजादी ने बैग जमीन पर रखा और खाला की मदद की। खाला ने दुआ दी, बेटी, तुम्हारी राह हमेशा रोशन रहे। मीनू ने खुशी से ताली बजाई। जंगल गहरा होता गया, रात होने लगी। अचानक शहजादी ने दूर से हल्की सी रोशनी देखी। वो रोशनी धीरे धीरे तेज होती गई। जब शहजादी करीब पहुंची तो देखा कि एक बड़ा सा पत्थर जमीन पर रखा है जो सितारों की तरह चमक रहा है। शहजादी ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें सिर्फ अपने लिए नहीं चाहती। पत्थर की रोशनी और तेज हो गई, जैसे वो बात समझ गया हो। अचानक पत्थर से नर्म सी आवाज आई, अलीजा, तुम्हारी नीयत साफ है। अब तुम इस रोशनी को सिर्फ मदद के लिए इस्तेमाल कर सकती हो। शहजादी ने पत्थर को अपने बैग में रखा और वापस रियासत की तरफ चल पड़ी। रास्ते में उसने देखा कि गांव में पानी की कमी है। शहजादी ने पत्थर की रोशनी को नदी की तरफ मोड़ा और नदी का पानी फिर से बहने लगा। लोग खुशी से झूम उठे। फिर एक और दिन शहजादी ने देखा कि बच्चे बीमार हैं। उसने पत्थर की रोशनी से उनके लिए शिफा की दुआ की। बच्चे धीरे धीरे ठीक होने लगे। शहजादी कभी भी पत्थर को अपनी शान या ताकत के लिए इस्तेमाल नहीं करती थी। वक्त गुजरता गया, नूर महल और भी ज्यादा खूबसूरत हो गया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। शहजादी अलीजा ने बच्चों के लिए स्कूल खोले जहां कहानियों के साथ सिखाया जाता था कि सच्चाई, मेहनत और रहमत सबसे बड़ी ताकत है। एक दिन पत्थर की रोशनी धीरे धीरे हल्की होने लगी। शहजादी घबरा गई। पत्थर ने कहा, मेरी जरूरत अब कम हो रही है क्योंकि लोगों के दिल रोशन हो चुके हैं। शहजादी मुस्कुराई और पत्थर को फिर से जंगल में उसी जगह रख दिया जहां से मिला था। उसने समझ लिया कि असली जादू चीजों में नहीं बल्कि इंसान के अमल में होता है। नूर महल में आज भी ये कहानी सुनाई जाती है। बच्चे जब मदद करते हैं तो कहते हैं, देखो हमारे दिल भी चमक रहे हैं। मीनू तोता अब भी बाग में कहानियां सुनाता है और शहजादी अलीजा की रहमत को याद करता है। नतीजा, नेकी, मदद और साफ नियत से ही इंसान की जिंदगी और दुनिया रोशन होती है।